इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों इंदौर की एक महिला ने मुंबई स्थित अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पति मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाया, अतः उनके बीच सामान्य दाम्पत्य वाले रिश्ते ही नहीं बन पाए। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसने इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से की तो उन्होंने इस बात पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टे युवती से ही दहेज में 20 लाख रुपए लाने की मांग कर डाली। इधर पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच तो शुरू कर दी। असल बात क्या है यह सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन यह एक खबर है, एक बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे को सामने लाती है, जिससे अक्सर हम हिंदुस्तानी शुतुरमुर्ग बनकर बच निकलना चाहते हैं। यह मुद्दा है झूठ, धोखाधड़ी और असलियत छुपाकर शादी कर देने का। दरअसल यह कोई पहला किस्सा नहीं है, ऐसे किस्सों से अदालतें भरी पड़ी हैं और वो भी इसका कुछ ही प्रतिशत है। न जाने कितने किस्से तो दबा दिए गए होंगे और कितने इसी तरह निभा लिए गए होंगे। एक और केस देखिए, 35 वर्ष की उम्र में विवाह कर रहे लड़के ने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाकर सर्टिफिकेट लिया कि वह इस नए रिश्ते के लिए पूरी तरह फिट है या नहीं। वह रिश्ते की शुरुआत सब कुछ स्पष्ट रखकर करना चाहता था। रिपोर्ट्स में सभी कुछ नॉर्मल था। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन नई नवेली दुल्हन का रवैया दूल्हे को अजीब सा लगा। दुल्हन मायके से अपने साथ दवाइयों का एक डिब्बा लाई थी, जिसमें से वह दवाइयां खाती रहती। जब पति ने पूछा तो उसे टाल दिया गया और पग फेरे में दवाइयां वापस मायके रख दी गई। बिना दवाइयों के कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। लड़की को काफी बड़ा ट्यूमर था, जिसका इलाज चल रहा था। यह लड़के के लिए एक बड़ा धक्का था। न इसके बाद लड़की का स्वास्थ्य सामान्य रह पाया, न ही लड़के का वैवाहिक जीवन। ये दो केस सच हैं और इससे भी बड़ा कड़वा सच यह है कि आज भी हमारे यहाँ शादी के मंडप में शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति इस सोच के साथ बैठा दिए जाते हैं कि वे शादी के बाद स्वस्थ हो जाएंगे। दरअसल ऐसा सोचने वाले केवल गांव देहात या निरक्षर वर्ग में ही नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे परिवारों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। शायद इन तमाम लोगों का ज्ञान फिल्मों तक ही सीमित है, जहां मानसिक रूप से विकसित आदमी भी शादी के बाद बिना किसी इलाज सिर्फ औरत के संसर्ग से ही पूरा हैंडसम और समझदार संजीव कुमार बनकर निकलता है। न उसे गोली दवाई की जरूरत ही पड़ती है, न ही किसी साइकेट्रिस्ट की। एक और कहानी देखिए, पड़ोस में ही रहा करती थी वो। हम उनको सुंदर वाली दीदी कहा करते थे। हर तरफ से गुणों की खान, पढ़ने लिखने में अव्वल, खाना ऐसा बनाए कि खाने वाला तारीफ करते करते थक जाए। त्योहारों पर रंगोली बनाने और गुजिया तलने तक उनकी होड़ का कोई नहीं होता, और ऊपर से भला की खूबसूरत। मतलब यह है कि वाकई ईश्वर ने उनको फुर्सत में ही गढ़ा था। वो अक्सर कहती, मुझे सजना संवरना, घर के काम करना अच्छा लगता है। पढ़ाई मैंने खुद को वैचारिक रूप से मजबूत करने और कुछ सीखने के लिए की है, वरना तो मेरा सपना है एक अच्छा कमाऊ पति, वो बाहर के काम संभाले और मैं उसकी गृहस्थी। ऐसा घर रखूंगी और इतने अच्छे से बच्चों को पालूंगी, न कि लोग मेरे हाउसवाइफ होने की भी मिसालें देंगे। यह उनकी निजी सोच थी और वो इसमें खुश थी। उनका सपना अपने परिवार के साथ आनंद से जीवन गुजारने का था। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। एक अच्छा परिवार अच्छे समाज की रचना जो करता है, और आखिर तो एक अच्छे समाज से ही देश बनता है। खैर, तो सुंदर वाली दीदी की डिमांड बहुत थी शादी के मार्केट में। आखिर कौन नहीं चाहेगा ऐसी बहू जो ढेर दहेज भी लाए और पक्की गृहस्थन बनकर सारे काम करे। नाजों पली थी दीदी, और उनके माता पिता के भी अरमान थे कि एक ही बेटी है सो अच्छा घरवर मिले। आखिर रिश्तेदारों ने ही एक लड़का बताया जो करोड़पति परिवार से था।
पढ़ा लिखा था और परिवार का व्यवसाय संभाल रहा था। सब खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी वो सुंदर वाली दीदी। सबसे बड़ी बात थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं, सिर्फ कन्या चाहिए थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी एकदम राजकुमार राजकुमारी सी लग रही थी। पहला महीना तो रस्में पूरी करने और दावतों में जाने में ही बीता। नई बहू अपनी झिझक और लाज अभी तरह हटा भी नहीं पाई थी कि उसे दूल्हे के व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा। 1 महीने में 3 बार वह शहर के अपने घर चला गया था। दुल्हन को अकेला पुश्तैनी घर वाले कस्बे में छोड़कर कहीं भी हनीमून जैसी कोई हलचल नहीं थी, जिसके लिए शादी के पहले हवाई सपने दिखाए गए थे। ऊपर से अक्सर दूल्हा देर देर तक बाथरूम में बंद रहता। थोड़ा झिझकते हुए आखिर एक दिन दुल्हन ने पूछ ही लिया और जवाब मिला, संयुक्त परिवार है, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, अब सबके सामने तो पी नहीं सकता ना, इसलिए बाथरूम में ही पीता हूँ। रही बात हनीमून की, तो जल्द ही हम विदेश चल रहे हैं। दुल्हन ने विश्वास किया और इसके पहले कि उसके सपनों को पंख मिलते, एक रात को प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी तो रास्ते में प्यारे पतिदेव को जमीन पर औंधा पड़ा पाया। पहले तो लगा कोई एक्सीडेंट है, उसने घबरा कर आवाज दी, लेकिन उस दिन घर के बाकी लोग किसी फंक्शन में गए थे। फोन पर लॉक लगा था और दरवाजा बाहर से बंद था। उसके लिए यह नया सीन था। इधर घबराती डरती दुल्हन ने जैसे तैसे पति को कमरे तक पहुंचाया और उसकी सांस चलते देख रात भर की हिम्मत रखी। सुबह सबके लौटने पर यह साफ हो गया कि लड़का ड्रग्स का लती है और कई सालों से नशे का शिकार है। लड़की के माता पिता ने प्रश्न किए तो सास ससुर ने जवाब दिया, हमें तो लगा था शादी के बाद सुधर जाएगा। बस यहीं से असली बात शुरू होती है। एक तरह से देखा तो शादी हमारे देश में हर मुश्किल का रामबाण इलाज है। लड़का नपुंसक है, शादी करवा दो ठीक हो जाएगा। लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई नहीं, शादी करवा दो चंगी होकर गृहस्थी संभाल लेगी। लड़का कम कमाता है, शराब पीता है, लड़कियां छेड़ता है, जेल की हवा खा आया है, कोई समस्या नहीं है जी, शादी है ना। एक बार शादी हो जाए बस फिर तो सब ठीक हो जाएगा। चूंकि बताने पर ये तमाम बातें कमियां लगती हैं, इसलिए इन्हें छुपा लिया जाता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो 80% लड़कियां अपनी किस्मत को कोसते हुए निभा ले जाती हैं और 20% लड़के भी। इसलिए ही आजकल विवाह पूर्व मेडिकल कुंडली मिलाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसका पालन मुश्किल से 1% लोग करते हैं। धोखा, झूठ और फरेब जब विवाह जैसे स्थायी रिश्ते की नींव बनता है तो वह न केवल 2 परिवारों बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक बन जाता है। एक बात छुपाने के लिए एक बार बोला गया झूठ आगे जाकर झूठ का पहाड़ बन जाता है, जिसका अचानक गिरना तय होता है। इस सामाजिक बुराई से हमें अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। सच बोलने का साहस और शुरुआत दोनों करनी ही होंगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।